इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। जय गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्हें आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्हें आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। मिलो ना जब तक तुम जीवन में, मिलो ना जब तक तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्हें आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पावे प्रकाश की धारा। तब पावे प्रकाश की धारा। आकर तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। आकर तेरे द्वार सतगुरु, एक
आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। कैसा भी हो तरनहारा, ऐसा भी हो तेरनहारा, जब तक मिले ना गुरु का सहारा, जब तक मिले ना गुरु का सहारा, हो ना सके भव पार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे। सब दुख दूर करो दुख हारे। सब दुख दूर करो दुख हारे। जय गुरुदेव दयाल सतगुरु एक तुम्हीं आधार। जय गुरुदेव दयाल सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु
सतगुरु एक तुम्हें आधार। एक तुम्हीं आधार, सतगुरु एक तुम्हीं आधार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। ये प्यारा देश फूले फाले। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई। बाहे मंद मंद चांदनी बायार, हमारा देश फूले फाले। बाहे मंद मंद चांदनी बायार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। ये प्यारा देश फूले फाले। फूले पलासवन बाग अमराई। फूले पलासवन बाग अमराई। कोयल सुख पापिया की बोली सुहाई। कोयल सुख पापिया की बोली सुहाई। एक तार में अनेक जानकार, हमारा देश फूले फाले। एक तार में अनेक झनकार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। ये प्यारा देश फूले फाले। नए वर्ष की नई भावना जगाओ। नए वर्ष की नई भावना जगाओ। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ। मिले गुरु चरण कमल
कमलों का प्यार, हमारा देश फूले फाले। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। मृदुल मोहिनी रूप गुरु जी तुम्हारा, मृदुल मोहिनी रूप गुरु जी तुम्हारा। सुभग सलोना रूप लागे अति प्यारा, सुभग सलोना रूप लागे अति प्यारा। बहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फाले। बाहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है। भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फाले। कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, ये प्यारा देश फूले फाले। होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है, होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भाफता है, भारी भयंकर दृश्य नैन भाफता है। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फाले। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा। त्राही माम जग में माचेगा, त्राही माम जाग में माचे
देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लगी जाएगी, चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी, इन्हीं को निहारने की ओर मच जाएगी, इन्हीं को निहारने की होड़ मच जाएगी। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फाले। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। बंदेरो पड़ेंगे तो निदान क्या होगा, बंदेरो पड़ेंगे तो निदान क्या होगा, दया के निदान का विधान क्या होगा, दया के निदान का विधान क्या होगा, फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, ये प्यारा देश फूले फाले। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन, धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन, आर्थिक दशाओं से मचेगा जब क्रंदन, आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन, याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फाले। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं, पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं, बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं, बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फाले। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश
संभाल दुख दर्द सब हारेंगे, रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फाले। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सतगुरु दयालु मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। तुम भगतन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, सतगुरु दयालु मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, सतगुरु दयालु मेरे।
तुम ही हो सांझ सवेरे सतगुरु दयालु मेरे। मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे सतगुरु दयालु मेरे। तुम युग युग अंदर आए मोहे नींद से आई जगाए। तुम युग युग अंदर आए मोहे नींद से आए जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे सतगुरु दयालु मेरे। किए दिल के दूर अंधेरे सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे सतगुरु दयालु मेरे। मैं अधम नीच अभिमानी तेरी भक्ति भावना जानी। मैं अधम नीच अभिमानी तेरी भक्ति भावना जानी। किए जग में पाप गाने रे सतगुरु दयालु मेरे। किए जग में पाप घने रे सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे सतगुरु दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे सतगुरु दयालु मेरे। जय
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप मालिक के पावन नाम जय गुरुदेव का समवेत स्वर में उच्चारण करें। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान सर्वत्र स्मरणीय विश्वविख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं वक्त के समर्थ संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोकहित चिंतकों को सादर जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में गुलाबी नगरी जयपुर में बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम ठिकरिया के निकट स्थित सत्संग स्थल पर दिनांक 1, 2, 3 जुलाई 2023 तक आयोजित गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिन 30 जून 2023 को आयोजित इस आध्यात्मिक क्षेत्र के पथ प्रदर्शक एवं सांसारिक गतिविधियों के समीक्षक प्रबुद्ध समुदाय के सम्मान समारोह में पधारे हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। यह हम सबके जीवन में परम सौभाग्य का विशेष अवसर है। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ के सम्मानित अध्यक्ष, संसार सागर के तारक, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य को सिद्ध करने वाले परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज अति दया करके मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हैं। मैं आपके श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक बार बार प्रणाम करता हूँ। संसार में सब कुछ काल सापेक्ष है। बदलते हुए समय एवं परिस्थितियों के साथ समाज में मूल्यों में निरंतर गिरावट आती जा रही है। लोगों के भीतर आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति रुचि एवं समझ पैदा करके प्रेम एवं सद्भाव पर आधारित मानवतावादी समाज की पुनर्स्थापना के लिए जीव कल्याण के लिए समर्पित परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के निर्देशन में बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ का गठन हुआ। इन संस्थाओं द्वारा जीव हितकारी एवं जनहितकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। देश में विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क अस्पताल चल रहे हैं। उनमें इसी शहर जयपुर में संचालित बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्थान भी सम्मिलित है। पूरे देश में निःशुल्क उदर पूर्ति अभियान लगातार चल रहे हैं। समाज में बेसहारा लोगों के लिए कंबल वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहयोग किया जा रहा है। कोरोना महामारी के समय संस्था ने लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई। लोगों के जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट बना करके मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया। एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा आज भी प्रदान की जा रही है। विकलांग जनों के सामूहिक विवाह में भोजन की व्यवस्था की जा रही है। संस्था द्वारा इस तरीके के विभिन्न प्रकार के जनहितकारी कार्य लगातार किए जा रहे हैं। समाज में लोक सेवा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों एवं समुदायों के बीच सद्भाव एवं आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए इस सम्मान समारोह में आप सुधी जनों को सम्मानित करने का निर्णय मंचस्थ बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था के अध्यक्ष
परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के द्वारा लिया गया है। इस कार्यक्रम में मानवीय मूल्यों के उत्थान द्वारा प्रेम, दया, करुणा एवं सद्भाव पर आधारित आध्यात्मिक समाज की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत साधु समाज, जैन समाज एवं सिख समाज के सम्मानित प्रतिनिधि एवं समाज में लोगों के बीच तक उन विचारों को पहुंचाने वाले सम्मानित पत्रकार बंधु मौजूद हैं। अब समारोह में उपस्थित आप सभी लोकहित चिंतकों को सम्मानित करने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। मैं अपनी संगत के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप समारोह में उपस्थित विशिष्ट जनों को सम्मानित करना आरंभ करें। पीछे से जाओ।
परम पूज्य महाराज जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अति दया करके आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। सद्भाव, देशभक्ति, धार्मिक सौहार्द, शाकाहार, नशा मुक्ति एक प्रगतिशील एवं उन्नत समाज की रीढ़ है। आपसे प्रार्थना है कि बेहतर समाज एवं बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उपरोक्त मूल्यों पर आधारित अपने महत्वपूर्ण विचारों को इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह के बीच साझा करने का कष्ट करें। हमें यह ध्यान रखना है कि यह पूर्णतया गैर राजनीतिक विचार मंच है। अब मैं श्री आशीष कुलश्रेष्ठ जी, जो कि व्यवसाय से पत्रकार हैं, से प्रार्थना करता हूं कि आप आएँ और अपने विचार इस विशिष्ट जनसमूह के बीच साझा करने का कष्ट करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जो महाराज साहब यहाँ उपस्थित हैं उनको नमस्कार करता हूँ। यहाँ जितने साधु संत मौजूद हैं उनको नमस्कार करता हूँ। मेरे पत्रकार भाई और इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ जो हमारे आपके जो यहाँ पे समर्थक मौजूद हैं, इन सब का भी नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। और पत्रकारों की तरफ से सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पत्रकारों का सम्मान किया। आज आपने हमको यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से मुझे पता लगा कि महाराज साहब उमाकांत जी के सानिध्य में शाकाहार, नशा मुक्ति और इन सब पे काम चल रहा है, हम पत्रकार पूर्णतः आपके साथ हैं। हम आपकी इस मुहिम का समर्थन करते हैं और हम आपके साथ में हमसे जो बेहतर और संभव हो पाएगा हम वो करने का आज आपसे यहाँ पे वादा करते हैं। और आप इसी तरीके से काम करते रहिए, हम इसी तरीके से आपका समर्थन करते रहेंगे। आपने हमको यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। खास तौर से गुरु जी को एक बार फिर नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आपको। रैनवाल बड़ा मंदिर से पधारे हुए डॉक्टर जुगल किशोर शरण जी से प्रार्थना है कि वह आएँ और अपने महत्वपूर्ण विचार हम सबके बीच में साझा करने का कष्ट करें। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं राधां नतोऽहं कृष्णवल्लभां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का यह दिव्यतम आयोजन जो गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बृहद रूप से अपर काशी के नाम से विख्यात जयपुर की इस पावन धरा पर हो रहा है। हम सब लोग उस देश के वासी हैं
जिस देश का गौरव विश्व गुरु के नाम से विख्यात है। और वह क्यों विख्यात है? क्योंकि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, जिसमें सगुण साकार निर्गुण निराकार सभी प्रकार की आस्थाओं का और परम सम्मान सबके द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति की जो मूलभूत जड़ है, वह जड़ जैसा कि योग शास्त्र इत्यादि में भी कहा गया कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृत ही। भाई सबसे पहले तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन यह शुद्ध हो, तब हम इससे ऊपर बढ़ करके और अपने आत्म कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा आहार विहार व्यवहार वह सब कालक्रम के पटाक्षेप के कारण बहुत ही विकृता को जब प्राप्त हो गया, जैसा कि मध्यकालीन युग था कि भाई विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से हम लोग अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं कर पाए, तो संस्कृत को छोड़ करके फिर हिंदी की आवश्यकता हुई। हमारे शास्त्रों का जो अर्थ है वह हिंदी में और रूपांतरित हुआ। ऐसे ही प्रत्येक युग का जो धर्म है वह अलग अलग होता है, लेकिन कली काल जिसको अधर्म का साथी बताया। भाई ऊपर चढ़ना ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है, नीचे गिरना सहज है। तो हम लोग इस आहार व्यवहार और व्यवहार की अशुद्धता के कारण, गलत संगत के कारण नीचे गिरते गए। लेकिन समय समय पर हमारे गुरुजन जो कि अनेक पंथ अनेक संप्रदायों के हिसाब से उपस्थित हुए और हमें इस भगवतीय मार्ग, जो मार्ग हमारे कल्याण का मार्ग बताया गया है, उस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। सत्य सनातन धर्म के रूप में हम सब भारतवासी चाहे देश विदेश में कहीं रहो एक है, और यही हमारे इस भारत की अखंड प्रभुता का और प्रतीक है। इस प्रकार के यह आयोजन, जिन आयोजनों में हम सब एक साथ एकत्रित होकर के अपने इस राष्ट्र के अभ्युदय के साथ साथ अपना आत्म कल्याण भी करें, महापुरुषों के वचनों के उनके आदेशों की पालना भी करते रहें, यही हमारे लिए परम श्रेयस्कर कार्य है। अपने इन्हीं भावों को आप सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना के साथ भगवत चरणों में समर्पित करते हुए अपने स्थान को मैं ग्रहण करता हूँ। आपके विचार हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज से, वह आएँ और अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषा। गौब्राह्मणेभ्यो शिवमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमारे इस ऋषियों की परंपरा में अनादिकाल से तब तब धर्म का ह्रास हुआ, तब तब परमात्मा ने इस धरा पर मानव रूप में सद्गुरुओं को भेजा, जिन्होंने नगर शहर ग्राम देश प्रदेश में जा जा करके सब अलख जगाई और उनके हृदय में छिपी हुई भक्ति को जागृत करके चैतन्य करके भगवत मार्ग का रास्ता बताया। इसी परंपरा में हमारे परमादरणीय सदगुरुदेव स्वरूप, जिन्होंने नाम ही अपने जय गुरुदेव का नाम रख रखा है, ऐसे परमादरणीय संत श्री उमाकांत जी महाराज भी उन्हीं संतों में से एक हैं, जिन्होंने हमारे भटके हुए रास्ते को रास्ते पर लाए। आज आप हम सब यहाँ उपस्थित हैं,
ये बहुत अच्छी बात है। ये गुरु पूर्णिमा का 3 दिवसीय उत्सव मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि किसी को मार्ग प्रशस्त करते हैं तो सद्गुरुदेव करते हैं। सद्गुरुदेव की कृपा से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। जिन जिन के गुरु दृढ़ विश्वास के साथ में गुरु की महिमा का बखान करते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए रास्ते पर चलते हैं, उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने सत्य को अवगत कराया और नशा मुक्ति से दूर रहने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए, मांसाहारी जो बने हुए हैं उनको वापस अपने घर वापसी लाने के लिए प्रेरित हुए और असंख्य असंख्य लोगों को पूरे देश में, प्रदेश में, राज्य में, छोटे छोटे से गांवों में भी सबको प्रेरित किया और लाखों लाखों लोग इस नशा मुक्ति से, मांसाहार को छोड़ करके शाकाहारी बनने लग गए। ये गुरु की कृपा ही संभव है। मुझे वो दिन एक याद है, महाराष्ट्र के गुरुदेव मथुरा में जब आश्रम बना रहे थे तो दास को वहाँ तकरीबन 2-2.5 घंटे का अवसर प्राप्त हुआ। जयपुर से उनके कुछ अनुयायी थे, वो मेरे को साथ लेकर के गए और वहाँ 2 घंटे का सत्संग हुआ। उस समय कुछ समय के लिए महाराज जी भी विराजमान थे, बड़ा अंतराल हो गया समय को। महाराज जी के शरीर में भी जो है ना बाल काले थे, बड़ी दिव्यता थी। तो 2 घंटे का सत्संग प्राप्त हुआ। उस सत्संग की महिमा ये रही कि मेरे भी जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया। ये गुरु की कृपा के बगैर कोई संभव नहीं है। अच्छा, गुरु बनाना आसान है, गुरु की कृपा होना बहुत बहुत मुश्किल है। जब आपकी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास जब तक गुरु के प्रति नहीं होगा तब तक गुरु कृपा साधारण तरीके से नहीं होती है। आज आप हम सब सौभाग्यशाली हैं, ये सब भक्त लोग सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले संत स्वरूप विराजमान हैं। यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हैं, श्री महंत हैं, जगत गुरु है, महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े तपस्वी संतों के आज आप हम सबको दर्शन हो रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के ऊपर। और एक सबसे बड़ी बात और है, महाराज श्री ने मीडिया के प्रभारियों को बुला करके, क्योंकि मीडिया का काम एक नारद का काम होता है। मीडिया के गुरु नारद बताए गए हैं और नारद क्या करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को संपन्न कराते हैं, भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाते हैं। तो आज भी हमारे इस कार्यक्रम की जो मीडिया प्रभारी लोग आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी आपने बोला कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं मतलब सत्य के साथ हैं। इनको महसूस हुआ कि जय गुरुदेव श्री उमाकांत जी महाराज सत्य के राह पर चल रहे हैं और लोगों को सत्य के राह पर रास्ता दिखा रहे हैं। इस कारण से ये लोग भी इस दृढ़ संकल्प में एक समूह के साथ में उपस्थित हुए और वादा किया कि हम सब आपके साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं। इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इसी वाणी को मैं यहाँ विश्राम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। आपके विचार निश्चित रूप से हमारे अध्यात्म के पथ की बाधाओं को दूर करेंगे। इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अवधेश जी महाराज नंदपुरी से कि वह आएँ और अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, सरस्वती देव्यै नमः, श्री गुरुचरणारविंद देव्यो नमः। कल्याणं निदानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेमि यन्मोक्षो सपदिपद प्राप्ते प्रस्थित विश्रामस्थानमेकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात् निजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय आकारण करुणा वर्णालय सर्व अवतारी भगवान श्री गोविंद देव जी की
परमाहित अनुकंपा से आज हम सभी आषाढ़ मास की पवित्र पावन वेला में द्वादशी के उपस्थित होकर ऐसे दिव्य जो है श्री सम्मान समारोह में एवं गुरु पूर्णिमा की पावन पवित्र वेला में समुपस्थित परम श्रद्धेय श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री धन्ना पीठाधीश्वर जी महाराज एवं श्री उमाकांत जी महाराज एवं महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज एवं समस्त बुद्ध मंगल में संत समाज, विद्युत समाज, जय गुरुदेव के सभी अनुयायी, आज बड़े आनंद की अनुभूति हुई कि आज एक सूत्र से जो बांधने का काम श्री जय गुरुदेव जी ने रचा था और आज वो गोविंद की नगरी में हमारे आचार्यों की भूमि में, जहाँ गालव ऋषि जी, धन्ना जी, पीपा जी, मीरा जी, अनेक ऋषि मुनियों की यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसी पवित्र भूमि में आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन बेला में अनेक राज्यों से आए हुए संगति के लोग, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, अभिवादन। हमारे ऋषि मुनियों ने और आचार्यों ने जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, सभी को एक सूत्र से बांधा और सभी को एक सूत्र से बांधकर एक निर्देश किया, निज प्रभु में देखूं जगत कई सन करऊं विरोध। पूरी जीव आत्मा में परमात्मा का भाव रखते हुए और जय गुरुदेव ने भी यही भाव रखते हुए पूरी दुनिया को निरामिष बनाना, निर्विष्णी बनाना और एक भाईचारे का, एक समाज को एक सूत्र से जोड़ने का जो कार्य किया है और ये दिव्य महाकुंभ यहाँ जयपुर में होने जा रहा है। हम सब धन्य हैं और हम सब भी रात दिन यही सूत्र से बांधने का कार्य करते हैं कि सभी समाज में, सब में प्रेम हो, सब में भाईचारा हो, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करे, किसी प्रकार के कोई गुटखा मद्रा आदि के पान नहीं करे, कोई जीव हिंसा ना हो। अतः हृदयम आलवेदम, तो आलवेदम का शब्द जो है हमारे विवाह पद्धति में कहा गया है कि एक वधू अपने जीवन में सारी आशाएं, अपेक्षाएं त्याग कर अपने माता पिता की एक बरकी हो जाती है। तो हमारे जीवन में भी हमें गलत कार्यों का बलिदान करने का जरूर कहा है शास्त्र में कि हम क्रोध करते हैं तो उसका बलिदान करें, हम कामना रखते हैं तो उनका बलिदान करें। तो इसी सूत्र में भाव बहुत हैं। तो श्री ये जो दिव्य दर्शन और दिव्य जो सानिध्य संत महापुरुषों का आज हुआ है, संत की महिमा पार पार न पावे कोई, जहाँ जहाँ संत पग धरे तहाँ तहाँ तीरथ होई। आज ये दिव्य जय गुरुदेव की कृपा से ये भूमि को जो है देखकर और यहाँ आने वाले समय में जयपुर की पश्चिम दिशा एक भक्ति में और एक यहाँ से एक दिव्य सूत्र जो है निकलने जा रहा है। सभी समाज एकजुट होने जा रही है और हम सब श्री उमाकांत जी महाराज जी के साथ में हैं। इनका जो दिव्य संकल्प है, गुरुदेव ने जो इनको मार्ग देकर हम सबको रास्ता बताएं, हम सब भी घर घर जाकर सभी को नशा से मुक्त करें और सभी प्रकार के जितने भी जीव जंतु की हिंसा हैं उनसे रोकें। यही उपदेश देते हुए और वाणी अपनी को विराम देते हुए भाव बहुत हैं। इन्हीं के साथ में सभी संतों की चरणारविंद में, भक्तों के वृंद की सभी के चरणारविंद में मैं अपनी बात को रखते हुए जय श्री राम। आपके विचार हमारे लिए अनुकरणीय हैं। आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं प्रार्थना करता हूँ श्री आचार्य अरुण जी से कि वह आए और अपने विचार हम सबके बीच में साझा करें। जय गुरुदेव। प्रकर्ष हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जयपुर के पावन धरा पर परम पूज्य बड़े महाराज जी के ही स्वरूप
यहाँ विराजमान हैं और आप सभी आत्माएं बड़ी दिव्य आत्माएं हैं। आप पर भगवान का अत्यंत अनुग्रह हुआ है और ये जन्म आपका अंतिम जन्म है। क्यों कि देखिए, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? किस लिए? अब सुनो, जय गुरुदेव। अब जय जो है वह जीव का बोधन कराता है, जीव का बोधन कराता है। और अगला शब्द जो गुरु है उसमें 2 अक्षर हैं। पहले अक्षर का अर्थ होता है अंधकार, दूसरे अक्षर का अर्थ होता है प्रकाश। गुस्तु अंधकार वाचको शब्दों रुस्तन निरोधक। तो अब जीव जो है, जय जीव, वो पहले अक्षर के नजदीक है, इसलिए जीव अज्ञानापन्न है। और रुत ज्ञाने धातु से रू बना है और आगे है देव मानी परमात्मा। तो परमात्मा को जीवात्मा से मिलाने वाला जो बीच का जो तत्व है, तो जो बीच में गुरु शब्द है उसका पहला अक्षर जीव की तरफ, दूसरा अक्षर देव की तरफ, तो यह सेतु का काम करता है। वस्तुतः है गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये पूर्णिमा ही क्यों रखी गई? जो पूर्णता का बोधन करती है। परमात्मा परिपूर्णतम है। और ये प्रकृष्ट हर्ष का विषय है कि मैंने 1967 से बड़े महाराज जी के दर्शन किए हैं। और जब मैं 10 वर्ष का था 1968 में, जब मैंने खेजरोली में 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब महाराज जी से दीक्षा नामदान लिया था मैंने। रात्रि का समय था और 2 पंक्ति बनाई थी बड़ी, और महाराज जी बीच में चलते हुए और वो नामदान उसकी प्रक्रिया समझा रहे थे। 2 बार वहां दर्शन हुए। एक बार जो है हमारे तहसीलदार और मेरे गुरु स्वरूप पंडित श्री जगदीश प्रसाद जी शर्मा, जो हमारे ही गांव के हैं, उनके साथ शीतकालीन दिसंबर के भंडारे में जब बड़े महाराज जी मौजूद थे, वहां वो साधना की पद्धति पर उनका जो सुना विवेचन, वो बड़ा अतिशय उत्कृष्ट था। अब मुख्य बात यह है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तो आर्यन्ते जिसको हम ग्रहण करते हैं, अरे भाई ग्रहण क्या करते हो, बड़ा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। दूसरा जय गुरुदेव का अर्थ और सुनो बीच में, जय यानी जय महाभारत को भी कहते हैं, महाभारत का दूसरा नाम है जय। तो बड़ा महाभारत से भी भयंकर, बड़ा विप्लव और बड़ी जनहानि होने वाली है, जिसमें प्राणियों को बचना मुश्किल हो जाएगा। जो देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो दाना कीली के पास में है वो सुरक्षित रहता है, और जो दाना दोनों पाटों के बीच में चला गया वो पिस जाएगा। इसलिए कीली के पास बने रहो, यानी सदगुरुदेव की छत्र छाया में बने रहो। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है कि आहार की शुद्धि। मनुष्य बनाया ही ऐसा गया है कि वो शाकाहारी हो। देखो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। जिसमें अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई, उसके आसपास में शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे। इसलिए आपके वाणी से किसी की हिंसा नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, आपके किसी कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। यह परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, यह परम धर्म कहा गया है। जीवों के प्रति दया करना है। इस समय में कितने लोग जीवों का ध्यान रखते हैं, पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं, वो भी तो प्राणी हैं, वो भी तो, उनमें भी तो भगवान का अंश है। इसलिए सदगुरुदेव आपका ये कार्य बहुत पहले से महाराज जी से, और परम पूज्य सम्माननीय महाराज सदगुरुदेव उमाकांत जी महाराज को मैं कई दशकों से जानता हूं। जयपुर में ये बहुत आते रहे और हमारे तहसीलदार जी श्री जगदीश प्रसाद जी से खूब चर्चा हम सुनते थे, और जो पत्रिका निकलती थी वो भी देखते थे। तो इस प्रकार से आपके बारे में खूब महाराज जी, बड़े महाराज जी खूब कहते थे। वास्तव में जो उनका अध्यात्म था,
जो दर्शन था, जो तपस्या थी, जो उनमें संतत्व था, महापुरुषत्व था, जो अवतारत्व था, वह आप में परिलक्षित होता है। और आज हमें बड़ा आत्मा में बड़ा विश्वास है कि आज हमारे समाज के बीच में एक ऐसी दिव्य आत्मा जो कई आत्माओं को किनारे लगा सकती है। बड़ी जहाज होती है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो आप तो महाजहाज रूपी हैं, जिसमें इन जीवात्माओं को इनके पूर्वकृत पापों से छुटकारा दिलवा करके और आप जो है कल्याण कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, विस्तार अधिक हो जाएगा, इसलिए जय गुरुदेव। आपके विचार और संस्मरण हमें नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आएँ और अपने विचारों को इस प्रबुद्ध जन समूह में साझा करने का कष्ट करें। परम पूज्य जय गुरुदेव जी की महान परंपरा के परम शिष्य वक्त के महान संत बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में मैं राजस्थान सिख समाज की तरफ से, हमारे अध्यक्ष राजस्थान सिख समाज के आदरणीय अजयपाल सिंह जी की तरफ से और मेरे स्वयं की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से मैं इस समय के महान संत बाबा उमाकांत जी के चरणों में उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वादन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर जी और देश के अन्य महान संत यहाँ पर विराज रहे हैं और जो जय गुरुदेव जी की जो महान परंपरा है उसके बारे में अभी हमारे को महामंडलेश्वर जी ने और दूसरे संतों ने भी अभी बताया है। सिख परंपरा में भी जो गुरु का महत्व है उस पर कहा गया, जे सो चंदा उगबे और सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। कि आसमान में 100 सूरज चमक रहे हो, इतनी रोशनी हो, और 1000 चंद्रमा चमक रहे हो, इतनी रोशनी हो, इतनी रोशनी के बावजूद अगर व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है तो उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। तो ये गुरु का महत्व जितनी भी हमारे यहाँ की महान परंपराएं हैं, जिसका जन्मदाता, जिसकी जन्मभूमि भारत की महान सनातन परंपरा रही है। अभी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे और मुझे एक और श्लोक जो ध्यान में आया गुरुवाणी के अंदर, वो कहा गया, ऐसे गुरते बलबल जाइए आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुरु के बलिहारी जाओ जो खुद तो मुक्त है और हमारे को भी मुक्ति का मार्ग बता रहा है। तो गुरु की बहुत महिमा है। और जय गुरुदेव जी ने जो कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया, व्यसनों के विरोध, व्यसनों के खिलाफ, जाति प्रथा की संकीर्णताओं के खिलाफ, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में कहा, मानस की जात सब एक को पहचान। जो मनुष्य की जाति है वो एक है। अभी महामंडलेश्वर जी और आप संत जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी भगत पीपा जी का, भगत धन्ना जी का, भगत दादू जी का आप नाम ले रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सर्व सांझी गुरुवाणी है और इसमें 6 सिख गुरुओं के साथ साथ उस समय तक के जो 30 अन्य महान भक्त, महान संत इस देश में हुए, तो उनमें भगत धन्ना जी भी, भगत पीपा जी भी, भगत दादू जी भी, भगत कबीर जी भी, भगत त्रिलोचन जी भी, भगत नामदेव जी भी, भगत रैदास जी भी जो मीरा के गुरु थे, उन सब संतों की, महापुरुषों की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। जितना अदब नानक की वाणी को है उतना ही अदब इन सारे महान संतों की वाणी को है। हम रोज सवेरे इसके सामने, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने प्रणाम करते हैं। और जो व्यसनों की बात है, जय गुरुदेव जी ने जो ऐतिहासिक काम किया था, व्यसनों के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अहिंसा के खिलाफ आज के वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। भारत जो है 2047 का जो विजन है,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे सभी देशवासियों का कि 2047 तक भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है। किसी महान चिंतक विक्टर ह्यूगो हुए फ्रांस के, उन्होंने कहा था कि आप हथियारों से लैस सेना को रोक सकते हैं लेकिन उस विचार को नहीं रोक सकते जिसका समय आ गया है। और सच मानिए, सच जानिए, हम सभी अधिकांश भारतीय ये मानते हैं कि भारत का भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया। व्यसनों से मुक्त, हिंसा से मुक्त, व्यभिचार से मुक्त और नैतिकता के उच्चतम मापदंडों पर स्थापित करने वाले समाज की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। और महान इस वक्त के संत बाबा उमाकांत जी इस कार्य को जय गुरुदेव जी के नक्शे कदम पर चलकर पूरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम धन्य हैं, हमारे अध्यक्षदार अजय पाल सिंह जी धन्य हैं, हम सभी यहाँ पर धन्य हैं कि बाबा जी की आज यहाँ पर हमें दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद लेने का, उनके आशीर्वाद से मार्गदर्शन लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का। तो मैं पुनः आदरणीय महान संत बाबा जी के चरणों में पुनः वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। गोविंद देव जी की, सांगा बाबा की इस धरती पर भगत दादू जी के, पीपा जी के, धन्ना जी की इस ज़मीन पर वो पधारे हैं। हम उनका यहाँ पर बहुत अंतर मन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वादन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे को उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। ओम शांति। आपके इन प्रेरक विचारों के लिए बहुत 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 आभार। अब मैं प्रार्थना करता हूँ राजस्थान जैन समाज के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी से, वो आए और अपने विचार हम सबके बीच में साझा करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। आज इस सम्मान समारोह और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं राजस्थान जैन सभा की ओर से सुभाष चंद्र जैन और हमारे महामंत्री मनीष जी वैद और मंत्री विनोद जी कोटखावदा के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि भगवान महावीर का सिद्धांत भी जियो और जीने दो, अहिंसा, सत्याग्रह, परिग्रह, सभी सिद्धांत इसी के ऊपर हैं। चाहे हम सनातन के हों चाहे किसी भी हो, सभी उसी के अंदर आते हैं। हमारी भी यही भावना रहती है कि जीव हत्या न हो, एक दूसरे को साथ लेते हुए चले हैं, व्यंजनों का भी ध्यान रखते हुए सब वेजिटेरियन ही हो। इसी कार्य को हम आगे, और हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं, जो अनादिकाल से भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी से लेके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की ही वाणी को हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसमें यही है, अहिंसा, सत्य, परिग्रह ही सारी चीज़ें मौजूद है, जो कि जय गुरुदेव से भी मिलती हुई है, कोई अलग से नहीं है। जो आप लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। आज पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हमको यहाँ पे आने का मौका मिला है। हम आप सब साधु संतों के बीच में हमें सौभाग्य मिला, आशीर्वचन सुनने को मिले, हम बहुत कृतज्ञ हैं। आप लोग ने बुलाया, हम बहुत बहुत आभारी हैं। जय गुरुदेव महाराज जी का जो शिष्य हैं उनको भी हम आज आशीर्वाद मिला, और जिन सबका आशीर्वाद अगर गुरुदेव को मिल जाए तो वह सब धन्य है कि जब गुरुओं के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकता है, बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता।
हमारे भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया नहीं भारत, इंडिया जो अंग्रेजों ने नाम दिया वो नाम नहीं, भारत को, नाम को ज़्यादा प्रसारित करना है, क्योंकि भारत है, हम सनातन धर्म के हैं, भारत ही नाम होना चाहिए। इंडिया तो अंग्रेजों की देन है, जो विभाजन के टाइम पे नाम दे गए इंडिया, जबकि भारत ही है और भारत का ही प्रचार है। हथकरघा द्वारा वो सारे कपड़े जो विदेशियों के द्वारा बनाए जाते हैं उनका सबका त्याग करके हाथों के द्वारा बनाए ही कपड़े को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। अपनी खुद की फैक्ट्रियाँ जो हथकरघा सारे काम कर रहे हैं, सत्य अहिंसा पर गए वही हम सारा जोर दे रहे हैं। व्यंजनों का जो नॉन वेज है कहीं हमारे और किसी भी हम सनातन धर्म में ही नहीं चाहते कि यह हो। आज आप सबने बुलाया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, मैं कृतज्ञ हूँ, धन्य हूँ और समाज की ओर से भी आपकी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महावीर स्वामी, जय महावीर। आपके इन महत्वपूर्ण विचारों के लिए हम सब आपके आभारी हैं। प्रभु की विशेष अनुकंपा से यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है कि देश विदेश में घूमकर प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताने वाले आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश पुंज वक्त के विलक्षण महापुरुष परम संत उमाकांत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। सभागार में उपस्थित हम सभी आपके वचनामृत पान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना निवेदित करता हूं कि हम सबके कल्याण हेतु आशीर्वचन प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करने की महती कृपा करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज इस सम्मान समारोह में उपस्थित सनातन धर्म के रक्षक महामंडलेश्वर जी, विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख साधुजन, धर्मावलंबी, अहिंसा परमो धर्म का उपदेश करने वाले, जीवों पर दया का पाठ पढ़ाने वाले हमारे जैन धर्म के प्रमुख, शब्द योग साधना बताने वाले, शब्द का भेद बताने वाले, शब्द को पकड़ा करके अंतर में, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि चांद सितारे रोम रोम में कोटिन सूरज, चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, उस सचखंड के मालिक सतपुरुष का दर्शन कराने वाले, दर्शन करने वाले, शिष्य और गुरु का परंपरा बनाए रखने के लिए व्यापक अभियान चलाने वाले गुरु नानक देव जी महाराज के मानने वाले, उनके बंदे, सिख समाज के प्रमुख तथा इस समाज के रीढ़ की हड्डी की तरह से समाज को अच्छी दिशा दिलाने वाले हमारे संवाददाता, संपादक महोदय, आज 30 जून
2023 को मध्याह्न बेला में गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के दर्शन का अवसर इस जयपुर की भूमि पर मिला, मेरा बड़ा ही सौभाग्य का समय है। देखिए, जब ये सृष्टि की रचना हुई और यहाँ का नियम बना, लोगों के रहने खाने का, लोगों की पूजा उपासना का, उस वक्त पर यानी समझो कि वेद ध्वनि सुनाई पड़ी थी। किसको वेद ध्वनि सुनाई पड़ी? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी के पिता ईश्वर जिनको कहा गया, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप ऋषि मुनि योगी योगेश्वर जो इस समय पर हैं उनको सुना दो और लोगों को बता दो, यानी वो लोगों को बता दें कि यह नियम कर्मों का बन गया है, यह अच्छा है और यह बुरा है। अच्छे और बुरे का ज्ञान उन लोगों ने लोगों को कराया, लेकिन समय बदलता गया, परिस्थिति बदलती गई। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कई है ध्यान तरें वो प्राणी। सतयुग में योगी और विज्ञानी थे, लेकिन युग बदला और कर्मों का विधान बन गया, तो कर्मों के अनुसार युग में लोग उस रास्ते से अलग होते गए जो वास्तव में सनातन धर्म, मानव धर्म बताया गया। आप ये समझो कि धीरे धीरे बदलाव होता गया, त्रेता गया, द्वापर गया और कलयुग आया। तो कलयुग में जीव बहुत मलिन हो गए, लोगों का खान पान, चाल चलन बहुत बिगड़ गया। और इस समय पर तो आप देखिए कि मानवता, इंसानियत जिसको कहते हैं, जिसको ईश्वरवादिता कहते हैं, मुसलमान उनको खुदा परस्ती कहते हैं, उससे लोग दूर हटते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों जैसा जीवन, खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, इसी काम में लगे हुए हैं। तो कलयुग का समय आया तो इसमें संतों का प्रादुर्भाव हुआ। कबीर साहब प्रथम संत थे, द्वितीय संत आपके यानी समझो नानक जी महाराज थे। इन लोगों ने संतों की परंपरा को आगे बढ़ाया। और ये देखिए कि एक ऐसा समय आया कि हमारे गुरु महाराज कुछ समय पहले आए, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। जब प्रचार करना शुरू किया जगाते समय, तो लोगों ने विरोध किया। विरोध लोग क्यों करते हैं? जब समझ नहीं पाते हैं, जिस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं उसका जब विरोध करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई जगाया हुआ नाम है, तुम परीक्षा लेकर के देख लो। मुसीबत में, तकलीफ़ में लोग बोले, लोगों को फ़ायदा हुआ। नाम जगाया कैसे जाता है, यह भी बात आई। जैसे इस समय हम आप कहीं से जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? उस प्रभु से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया, सब उसी धुरी से जुड़े हुए हैं, उसी सचखंड से, सतलोक से जुड़े हुए हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं। सबका जो मालिक है, सृजनहार है, अंडपिंड ब्रह्मांड के सभी जीवों का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिदेव हैं, इनके पिता जो ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म हैं, सबके मालिक जो हैं, वहीं से सब लोग जुड़े हुए हैं। उस तार को इन बाहरी आँखों से दिव्य इससे नहीं देखा जा सकता, चर्म चक्षुओं से। दिव्य दृष्टि जब खुलती है तब यानी उस तार को देखा जा सकता है। उस तार के द्वारा जो जीवात्मा माँ के पेट में उतारी गई, उसको यानी समझो कि देख पाते हैं। तो नाम को जोड़ते हैं, जोड़ो री कोई सूरत शब्द से। वो जो शब्द से ही सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड जो शब्द से बना, शब्द का भेद बताया संतों ने, शब्द को पकड़ाने की कोशिश किया। आप पे समझो जिनके खान पान चाल चलन गलत हो रहे थे उनको भी सुधारा। सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। नानक साहब ने यानी समझो कि किया था इस काम को। तो उस नाम से यानी समझो कि उस प्रभु के शब्द ध्वन्यात्मक नाम से वर्णात्मक नाम को जोड़ा करते हैं। हमेशा वर्णात्मक नाम ये रहा है। जैसे त्रेता में
भगवान राम आए अपने काम के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए राम नाम जगाया था उन्होंने। आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण भगवान आए, कृष्ण नाम उन्होंने जगाया, कलयुग आया, सतसाहब नाम जगाया, यानी कबीर साहब ने वाहे गुरु नाम जगाया। किसने? जिन्होंने गुरु के जलवा को अंतर में देखा, जिन्होंने गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा, गुरु के प्रकाश रूप को जब उन्होंने देखा, अरे उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु क्या महिमा है आपकी। तो उन्होंने वाहे गुरु नाम में ताकत भरा। आप ये समझो, जब शिवदयाल जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया, राधा नाम सूरत का, और स्वामी वो जो मालिक है उसको कबीर धारा आगम की सदगुर रही बताए, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिला है, यानी समझो उल्टा नाम जगत जप जाना, जिसको वाल्मीकि ने जपा था, उलट करके दुनिया की तरफ से हटा करके और उसको पकड़ने की कोशिश किया, शब्द को पकड़ करके, तो समझो कि आप उन्होंने राधा स्वामी नाम लगाए। और जब गुरु की महिमा आप सब लोग जानते हैं, सब गुरु के शिष्य हैं, इसमें जितने भी हैं सब गुरु के शिष्य हैं। हमारे पत्रकार और संपादक बंधु जो भी हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि आप बनाइए गुरु। आपने विद्या गुरु तो बनाया, विद्या गुरु ने आपको इस योग्य बनाया कि आप समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं, लोगों में देशभक्ति ला सकते हैं, लोगों के खान पान चाल चलन को सही कर सकते हैं। लेकिन यह विद्या जो ये दुनिया की विद्या है, परा विद्या से अलग है। और जब दुनिया की ये विद्या खत्म होती है तो परा विद्या की यानी समझो कि शुरुआत होती है। तो उस परा विद्या के ज्ञान के लिए भी आप आध्यात्मिक गुरु को बनाइए, खोजिए, देखिए। शिर गुरु पर नख मणिगण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि है होती। गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा है, पहचान क्या है, सारी चीज़ें तो धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, उनको पढ़ करके लोगों को इस समय पर समझाने की ज़रूरत है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ यानी इन संतों के द्वारा बनाए गए, इस धरती पर आए हुए महापुरुषों का, राजस्थान की धरती पर आए हुए महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, उसके आधार पर लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, तो लोगों के अंदर इच्छा प्रकट हो जाएगी। कबीर साहब की वो बात याद आ जाएगी, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। तो आप भी कहेंगे भाई मनुष्य शरीर तो ये छूट जाएगा, परिवर्तनशील संसार है, एक दिन यहाँ से जाना है, तो शरीर के लिए ही क्यों सब कुछ करते रहें, घर मकान बनाते रहें, लिखते पढ़ते रहें, अपना बोलते रहें, सुनाते रहें लोगों को, यही क्यों करते रह जाएं, धन मान सम्मान में ही क्यों लगे रह जाएं। कुछ अपनी आत्मा के लिए भी करें, क्योंकि यह आत्मा अगर फंस जाएगी, नर्क 84 में चली जाएगी, ठोकर खाएगी, तो उसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, लोगों को करवाना चाहिए। तो जय जय गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम। हमको तो यही कहना है कि आज भी वो शक्ति है, ताकत है। आप जब निराश हो जाएं, कोई भी हो, देखिए यहाँ तो आप लोग एक से एक विद्वान बैठे हैं, आपको उपदेश करना हमारा ये फर्ज नहीं बनता है, लेकिन ये हमारे कुछ प्रेमी या ऐसे भी आपका दर्शन करने के लिए जो लोग आ गए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब हर तरफ से निराशा हो तो जय गुरुदेव नाम को आप लोग बोलिएगा और देखिएगा किसी न किसी रूप में कोई न कोई मददगार आपके लिए आकर खड़ा हो जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले और इस सूरज शब्द योग की साधना लोगों को बताने वाले, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन कराने वाले, मुक्ति मोक्ष दिलाने वाले, उस प्रभु के पास पहुंचाने वाले हमारे गुरु महाराज के 11वें वार्षिक भंडारे से यह सम्मान समारोह प्रेमियों ने शुरू किया है। और आज आप आए, सम्मान का अवसर दिया हमारे प्रेमियों को। सम्मानित आपको इसलिए किया जा रहा है कि आप सम्मान का काम करते हैं, आप सम्मानित स्थान पर हैं,
अब आप जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी पंडित हैं, जितने भी आप ग्रंथी हैं, जितने भी आप जैन धर्म के प्रमुख हैं, आप प्रमुख हैं। किसके प्रमुख हैं? इन जनता के प्रमुख हैं। आपको इनको उपदेश करना चाहिए, इनको बताना समझाना चाहिए, इनको सद्मार्ग पर लाना चाहिए। ये धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। धर्म के लिए देखो लोग लड़ भिड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। वो कहते हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हमारा मत अच्छा है, बुरा ना मानिए। तो देखिए गंगा यमुना में जब पर्व लगता है, स्नान करने के लिए जाते हैं तो सड़सा चल जाता है, मार हो जाती। कहते हमारे समाज के लोग स्नान करेंगे, वो कहते हमारे समाज के लोग स्नान करेंगे। तो ये बात अब ना आवे, आपस में प्रेम होना चाहिए, नहीं तो सबका सम्मान खत्म हो जाएगा। और आप लोगों का सम्मान अगर खत्म हो जाएगा, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनका सम्मान खत्म हो जाएगा, तो ये समझो देवी देवता गुरु या महावीर भगवान, आप ये समझो इनको कौन मानेगा, इनको कौन समझेगा, इनकी बातों को कौन याद करेगा। इसलिए आपका सम्मान बना रहना चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो आदमी की आदतें हैं, जो ये कर्म हैं, चाहे हम हाथ से करें, चाहे हम आँख से करें, चाहे हम मुंह से बोल के कर्मों को इकट्ठा करें, गलत बात सुन करके इकट्ठा करें, ये कर्म ही बुद्धि को खराब करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, इसी में सम्मान खत्म होता चला जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? यही कारण है कि खान पान गलत हो रहा है। जो वास्तव में मनुष्य का भोजन है, शाकाहारी जो भोजन है, उससे हम ये देख रहे हैं कि वेशभूषाधारी ही लोग उस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को ख़त्म कर दे रहे हैं। इसलिए इनको लाने की ज़रूरत है, इस पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है कि भाई लोग अपना आप सब लोग आप अपना खान पान सही रखो, क्योंकि लोगों की नज़र है हमारे सामने। ये जो पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, इनकी नज़र सब जगह रहती है, ज़मीन से लेकर ये आसमान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, झोपड़ी से लेकर के ये महल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इनके सामने जब कोई बात आ जाएगी तो हमारी आपकी साधुओं की मर्यादा, ग्रंथी हों चाहे ये प्रमुख हों किसी भी धर्म के, तो उनकी मर्यादा भंग हो जाएगी, सम्मान खत्म हो जाएगा। और जिन जिन भी देवी देवताओं भगवान को हम लोग याद करते हैं, उनका भी सम्मान खत्म हो जाएगा। आप देखिए नशा ये अच्छी चीज़ है। नशा में आदमी आप ये समझो क्या क्या कदम उठा लेता है, कितना गलत काम कर बैठता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सारू समाज में ही यानी समझो कि ये गांजा, भांग, अफीम जो भी है, चरस है, जिसके पीने से आदमी होश में नहीं रह जाता है, इन चीज़ों का प्रचलन धीरे धीरे मैं देखता हूँ बढ़ता चला जा रहा है। अभी वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, कहाँ पर कुंभ लगता है, जहाँ प्रयागराज में। कुंभ के बाद मेरा भी कार्यक्रम प्रेमियों ने वहाँ बना दिया था। वहाँ लोगों ने बताया, जब सुना मेरी बातों को, कहा महाराज जी यहाँ तो कितने नौजवानों को साधुओं ने बर्बाद कर दिया, सिखा दिया। क्या सिखा दिया हमने पूछा, बोले नशा करना सिखा दिया। बम बम बोल करके उनको देवी देवताओं का नाम ले करके और उनको नशे की आदतों में लिप्त कर दिया। अब वो समझो, आप देखो ये अपराध जितने बढ़ते हैं, किसकी वजह से बढ़ते हैं? नशे की वजह से बढ़ते हैं। खान पान जब गलत हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, तब वो व्यभिचार में फंस जाते हैं, अपहरण बलात्कार में फंस जाते हैं, हिंसा हत्या में फंस जाते हैं। आप देखिए भीष्म पितामह की बुद्धि यानी समझो खराब हो गई थी अन्न के दोष से, अन्न के खाने से। तो ये जब जानवरों का मांस कोई खाएगा, पक्षियों का मांस जब कोई खाएगा, जब यानी अंडा कोई खाएगा, मछली जो कोई खाएगा, तो उसकी बुद्धि कैसे सही रहेगी। इसलिए इस पर एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, हम सब लोगों को मिल करके। देखिए देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब विश्व को गुरु का उपदेश मिलेगा, तब विश्व के लोग भी भारत देश को गुरु मानेंगे।
और जब तक हमारे अंदर वो योग्यता नहीं आएगी कि हमारी वाणी में यानी समझो शक्ति आ जाए, हमारी दृष्टि में शक्ति आ जाए, हमारे स्पर्श से उनको फायदा होने लग जाए, ये शक्ति जब तक नहीं आएगी कैसे मान लिया जाए कि विश्वगुरु हो जाएगा? कभी विश्वगुरु भारत था? कभी विश्वगुरु था? भारत का ही दिया हुआ विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान ये पूरे विश्व में फैला, जिससे लोग कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। भारत के आध्यात्मिक विज्ञान से ही ये भौतिक विज्ञान का इजहार हुआ विदेशों में, उस चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया। अब आप ये समझो कि वो शक्ति अगर हम नहीं लाएंगे तो समझो कैसे विश्वगुरु बन सकता है। तो जो जड़ है उसको पकड़ा जाए, ये जो बुद्धि भ्रष्ट करने वाली चीज़ है, मानवता ख़त्म करने वाली चीज़ है, उसको क्यों न पकड़ा जाए। ये जो खान पान गलत हो रहा है, चरित्रहीनता जो आ रही है, वो क्यों न ख़त्म की जाए। आज आप देखिए नशे की हालत में कोई पहचान पाता है अपने बहन बहू बेटी को? व्यभिचार का कारण क्या बनता है? यही सब बनता है। आप समझो कि नौजवान जो देश का राम, देश का कृष्ण, देश का महावीर, जो पलटू, नानक, भीखा और ये लोग जो आपके मीरा, दादू, रैदास, ये जिन लोगों का आपने नाम लिया, वो बनने का, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, देश की रक्षा के लिए जो कुर्बानी दे दिए, वो बनने का, वो नशे में मस्त है, नलियों में नालियों में पड़ा हुआ है, कुत्ते मुंह पर क्या डाल करके चले जा रहे हैं। तो ये देश में आप पे समझो अगर सुधार नहीं लाया जाएगा तो विश्व गुरु कैसे बन पाएगा। इसलिए आध्यात्मिक गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए जो आप लोग प्रतिष्ठित स्थान पर हैं, अधिष्ठाता हैं, सबको मिल करके काम करने की ज़रूरत है, योजना बनाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और नहीं तो आप देखिए हम भी किसका खाते हैं? ये प्रेमियों का दिया हुआ खाते हैं। ये गृहस्थ लाते हैं, देते हैं, तरह तरह की इच्छा लेकर के देते हैं, हम खाते हैं। अगर हम इनके लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो कहा गया गृहस्थों के टुकड़े 9 अंगुल के दांत, भजन करे सो उबरे, नहीं तो फाड़े हाथ। तो फिर वो तकलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी? कर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए कर्मों से बचने के लिए इनके लिए कुछ किया जाए। तो देखिए हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम प्रार्थना ही आपसे कर सकते हैं कि भाई आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी भी गुरु को मानते हो, लेकिन हैं तो आप धार्मिक। आप तभी तो इस कार्यक्रम में आए। आप समझो सभी धर्मों के लोग आए, आप देखें हमारे पत्रकार बंधु भी आए। ये क्या हैं? ये तो सब जगह यानी समझो कि जाने वाले होते हैं। जैसे पुरोहित होते हैं, पुरोहित छोटे घर में जाते हैं, बड़े घर में जाते हैं, सबका शादी ब्याह कराते हैं, ऐसे ये होते हैं। तो ये भी आए हैं। अब इस समय पर यह ऐसा मौका है समझने का, जानने का, जिसके लिए मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ। किसी भी धर्म को मानते हो आप, किसी भी आप देवी देवता भगवान को मानते हो, गुरु को मानते हो, हम उसमें बाधा नहीं डालते हैं। कोई भी पूजा पाठ करते हो आप, हम उसमें आपके बाधा डालना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुद्दे पर सब लोगों को एक होकर के काम करने की ज़रूरत है कि जिससे यह जो मानव धर्म है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, ये सब में आ जाए। अभी जात पात वाली भी बात आई, बात तो सही है। प्रभु ने किसको बनाया? इंसान को बनाया। सबकी हड्डी एक है, मान सबका एक है, खून सबके अंदर एक जैसा है, आँख, कान, आँख, मुंह, लैट्रिन, पेशाब का रास्ता सबके अंदर एक ही जैसा है। तो हैं तो सब मानव ही। तो मानवता आ जाए, मानव धर्म आ जाए, इसके लिए हमको, आपको, सबको मिल कर के प्रयास करने की आवश्यकता है। और आप लोग जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग अगर समझो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने विचार दीजिए, लिखित विचार दीजिए, आप इकट्ठा होकर के योजना बना लीजिए। हम और हमारे प्रेमी आपका सहयोग मुद्दे के आधार पर करेंगे, जिसमें धर्म की रक्षा हो, मानव धर्म की रक्षा हो, जीव जंतु की रक्षा हो, जिसमें देश की रक्षा हो, जिसमें भारतीय संस्कृति जो है उसकी रक्षा हो,
जिसमें यानी समझो कि देश का नाम आगे बढ़े, उन सारे कामों में हम और हमारे ये सहयोगी आपके साथ रहेंगे। हमसे जो हो सकेगा हम आपका सहयोग करते रहेंगे। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि अब आपके भोजन का समय हो रहा है। तो आप ये प्रेमी हमारे जो कुछ भी यानी आपके लिए बनाए हैं वो आप भोजन को अपने अपने ही यानी देवी देवता भगवान को स्मरण करके प्रसाद रूप में ले करके जरूर जाइएगा। और हमारे लिए और हमारे प्रेमियों के लिए थोड़ा सा प्रेम की जगह अपने अंदर ज़रूर बना लीजिएगा। और देखिए, मिलते जुलते रहने से ही प्रेम होता रहता है। मिलते जुलते रहेंगे इसी तरह से तो प्रेम यानी समझो जब हो जाता है तो प्रेमी से यानी समझो क्या होता है कि प्रेम करने से ही प्रभु मिल जाता है। ज़्यादा उपदेश का समय नहीं है। वो तो मेरा अभी ये जो नए लोग हैं, ये जो यानी गृहस्थ हैं, इनके लिए होगा। कल से सुबह से शुरू हो जाएगा और आपके समझो 3 तारीख को सुबह तक चलेगा। तो उसमें तो सब बताया जाएगा, लेकिन प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम से वो प्रभु मिल जाता है। जब सब लोग मिल कर के यानी समझो प्रभु की प्राप्ति करेंगे, प्रभु की ताकत जब अपने अंदर ले आएंगे तो वही शक्ति वही ताकत आ जाएगी जो इच्छा कीन्ही मन माही और हरि प्रताप कह दुर्लभ नहीं। जो शक्ति सती अनुसुईया में थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बच्चा बना दिया था। जो शक्ति आप पे समझो सावित्री में थी, पति के प्राण को वापस ले लिया था। जो शक्ति हनुमान जी में थी, उड़ करके गए थे, पहाड़ उठा करके ले आए, वो शक्तियाँ आनी तो आएंगी ही। रिद्धि सिद्धि अणुमा गणमा महिमा लगमा सिद्धियाँ जो हैं आप लोग विद्वान लोग सब जानते हैं, ये तो आ ही जाती हैं। लेकिन आत्मा में भी वो शक्ति आ जाती है कि ये तो बड़े बड़े लोगों की रचना कर सकती है, उस प्रभु की पावर पा सकती है। तो जब ये सब हो जाएगा और सबके अंदर वो प्रभु जैसे रम रहा है, खेल रहा है, सबके अंदर जैसे अंश है, जब सबके अंदर उसकी पूरी ताकत रहेगी तब ये भारत देश विश्व गुरु कहलाएगा और इस धरती पर ही सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अंत में मैं आप लोगों से और अपने प्रेमियों की तरफ से कोई कमी रह गई हो या किसी का कोई व्यवहार में कोई आपको बुरा लगा हो, मेरे कहने में आपके सुनने में आपको तकलीफ़ हुई हो, तो उसके लिए माफ़ करिएगा।